कुदरत के नज़ारों की तो फिर क्या ही बात है ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, ईद मुबारक। आज है ईद का दिन और ईद का दिन इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है। दो ईदें होती हैं हमारी एक साल में और ये दोनों दिन, छोटी ईद और बड़ी ईद। आज है बड़ी ईद। जो छोटी ईद है वो भी और जो बड़ी ईद है वो भी, इस्लाम में इसका बड़ा ही एक डिफरेंट इनका सिनेरियो है। ये आम दिनों जैसे बिल्कुल दिन नहीं होते, स्पेशल डेज़ होते हैं। इसमें तैयारियां होती हैं, इसमें खाने पीने होते हैं, कुर्बानी होती है और इसको आम दिनों से हट के खुशी से मनाया जाता है। और इसको आम दिनों से हट के खुशी से मनाया। बस सुबह जो है ना, उठ के दोबारा नींद आ गई थी, गर्मी बहुत थी घर आके, और इसी नींद के आलम में अभी तैयब भाई का फ़ोन आया है और वो कह रहे हैं कि सनी भाई किधर हैं आप। मैंने कहा मैं यार सोया हुआ था। कह रहे हैं यार मैं भी सोया हुआ था लेकिन मैं उठ गया, मैं आ रहा हूँ। मैं कहा तैयब भाई आ जाएँ। तैयब भाई का वेट हो रहा है। जितनी गर्मी है, ईद मिलते हैं तैयब भाई से, उसके बाद पूरी कोशिश करते हैं कि इस गर्मी में हम लोग बाहर निकलें, अदनान की तरफ जाएँ, अली की तरफ जाएँ, उनसे ईद मिलें, और इसके बाद कुछ बाकी अपने दोस्त अहबाब हैं उनसे ईद मिलें, रिश्तेदारों में जाएँ, उनसे ईद मिलें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ बिखेरें। ज़िलहज के महीने में ये होता है कि जो पहले 10 दिन होते हैं बड़ी ईद के, उसमें अगर जो बंदा कुर्बानी कर रहा है और जो बंदा कुर्बानी नहीं भी कर रहा, अगर वो इस 10 दिनों में अपनी शेव वगैरह नहीं करता, अपने बाल नहीं काटता, अपने नेल्स नहीं काटता, तो अल्लाह की तरफ से उसको भी उतना ही सवाब मिलेगा जितना एक बंदे को जानवर की कुर्बानी करने का। तो इसलिए 10 दिन हो गए हैं। आज ईद का दिन है, 10 ज़िलहज है, और 10 दिनों में कोई शेव वगैरह नहीं की, तो इसलिए थोड़ा ज़रा लुक इस तरह की हुई है। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है 2007 या 8 की ईद थी, हम बिल्कुल बच्चे थे। इतनी सर्दी और फॉग वाला डे था ना उस दिन बड़ी ईद पे कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि दोबारा कभी इतनी फॉग देखी भी होगा तो शायद। और आज की एक ईद है हमारी, हो लू है कोई भाई, मतलब इतनी गर्मी है कि क्लासेस तक जो है ना वो तप रहे हैं और लू ऐसे जिस्म के अंदर घुस रही है। अल्लाह की जान, कितनी गर्मी। ले जी, अभी पहुंचे हैं नानो घर, बचा पार्टी। शीश ईद मुबारक, शीश ईद मुबारक, ज़हरा ईद मुबारक, खैर मुबारक, मोइस ईद मुबारक। क्या कर रहे हो आप लोग सारे? जूस पी रहे हो? कौन सा जूस पी रहे हो? इमली का चाय, आलू बुखारा का चाय। इमली और कचेरी, क्या कचरी का? कच्चा आम चाय। कच्चा आम का जूस, मैंगो जूस। मैंगो जूस। लेकिन मैंगो वो पक्का वाला नहीं है, ये कच्चा आम वाला मैंगो है। हाँ। वो देखो एक और आ गया, कच्चा आम वाला एक गिलास ये भी आ गया। और बिस्मिल्लाह, मैंगो है। शीशी मैंगो कच्चा वाला है, इसको कच्चा आम कहते हैं। ये क्या? ये बैंगो कहता है। बैंगो जूस पी रहे हो? शीशे देखो, बैंगो जूस, बैंगो। ये बैंगो जूस। वो देखो। चलो शीश पी लो। ओह शर्ट देखो मोइस की, शीश की। ईद उल अज़हा मुबारक। वाह जी वाह, जबरदस्त। मजे का। इसलिए तो ठंडा है। चला आमीन। ओके इब्राहिम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सबको, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आजा बेबी आजा, अल्लाह हाफिज सबको। जूता भी नहीं पहना हुआ मैंने। 4 डेज का ट्रिप है, दुआ करो खैर का सफर रहे। ईद का पहला दिन निकलना पड़ गया लेकिन मजबूरी है, सडन प्लान फिर ऐसे ही हो। लो जी, फाइनली मेरा ट्रिप डिपार्चर के लिए तैयार है और मैं एक साइड बिजनेस में एज ए ट्रिप गाइड भी ये काम करता हूँ और मैं ट्रिप लेके जाता हूँ। और आज का ट्रिप हमारा डिपार्चर के लिए रेडी है, जो कि 4 डेज़ है। जहाज़ बांडा कुमराट कटोरा लेक का। अल्लाह ताला खैर करे, खैर का सफ़र रखे इंशाल्लाह। अपने सारे क्लाइंट्स आ गए हैं, बॉयज़ आ गए हैं, ड्राइवर ऊपर सामान रख रहा है। और अभी लाहौर में गर्मी का ये आलम कि रात का टाइम है और उसके बावजूद भी पसीना है सारा मुंह पे नज़र आ रहा होगा। और गर्मी है कि अभी जाने का नाम नहीं ले, लेकिन अगले 4 दिन हम जिस ट्रिप पे जा रहे हैं इंशाल्लाह वहाँ मौसम बहुत ठंडा होगा। आया कि लाहौर में जितनी भी गर्मी है लेकिन वहाँ पे इंशाल्लाह मौसम ठंडा होगा। बाकी की अपडेट्स इंशाल्लाह ब्लॉग में साथ जारी रहेंगी जैसे जैसे सफ़र रहेगा। जहाँ जहाँ हम जाएंगे सिर्फ दुआ ही है कि अल्लाह ताला हमारा खैर का सफ़र रखे, खैर आफियत वाला रखे, खैर से जाएँ, खैर से आएँ।
और सारी अपडेट्स जो है मैं व्लॉग में डालता रहूँ, ताकि ये व्लॉग आप कल को कभी भी देख रहे हो, आज से जितने टाइम बाद भी आप इस व्लॉग को एंजॉय कर सकें और आप देखें कि सफ़र कैसे होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ क्या पड़ाव होते हैं इंशाल्लाह। तो ये सब मैं अपडेट करता रहूँगा। अल्लाह ताला खैर का सफ़र के बस यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद मिलते हैं रास्ते में। ले जी लाहौर से निकले हुए ठीक 2 घंटे हो गए हैं और 2 घंटे बाद अब हमने पहला स्टे करवाया है क्लाइंट्स को भेरा पे। यहाँ भी है कि थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट हो जाएगी इनको और फ्रेश होके वॉशरूम वगैरह से होके कुछ खाने पीने को ले लेंगे। आज ईद का फर्स्ट डे है लेकिन टूरिस्ट जो है ना निकल आए हैं। वो कोई दौर होता था लोग घर पे बैठते थे, अब जो है ना ईद के पहले दिन ही लोग निकल आते हैं। और ये देख लें कि यहाँ पे भेरा पे ईद का पहला दिन है, कोई चक्कर नहीं है कि भाई रश नहीं होगा, फुल है सारा। भूख लगी हुई थी फौरी तौर पे ऑर्डर करवाया, रश बहुत है, देखो टाइम कितना लगता है। पाकिस्तान में ना कुछ भी जल्दी नहीं मिलता, हर चीज़ में टाइम लगता है, वेट करना पड़ता है और वेट पाकिस्तान की आवाम कर नहीं सकती। क्या है ना, बेसब्री कौम है, सब्र होता नहीं है। बेशक उस सब्र में कितना ही फ़ायदा क्यों ना हो, लेकिन आवाम हमारे समेत वेट करना एक अजाम लगता है। खैर देखते हैं कितनी देर में बर्गर मिलता है, बर्गर खाते हैं। 20 मिनट्स की ब्रेक दी हुई है सबको, उसके बाद जो है ना फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट स्टॉप सुबह कहीं स्वाद के पास ही कहीं जाके होगा। नहीं जी, टाइम हो रहा है सुबह के 4:26 और क्लाइंट्स को ब्रेक लगवाई है, नमाज की ब्रेक। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ी है यहाँ पे सबने और अब इकट्ठे होते होते ये लोग टाइम लगा देते हैं। क्लाइंट्स ऐसे हैं, इनको जितना कहो ना कि यार जल्दी टाइम से वापस पहुँचना, इतनी देर में पहुँचना, वो फिर भी अपना टाइम लगा के ही आते हैं ज़्यादा। अब देखो ये 2 सामने घूम रहे हैं, उनको कहा गाड़ी पर आराम से टाइम पे बैठो, पेट्रोल पंप पे सेल्फियाँ ले रहे हैं शहजादे। हाँ जी, हो गए फ्री आप लोग? वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई। जैन कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र लगा। आपके साथ अच्छा, अभी तो बड़ा टाइम बड़ा, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अली कैसे हो? चलो ट्रिप करेंगे इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। जब ट्रैक चलेंगे ना, जहाज़ बांडा वाला ट्रैक जो है ना, मज़ा आएगा। टाइम से पहुंच जाए, बहुत ही रात ना हो जाए बस, अल्लाह करे खैर से पहुंच के। तो फिर इस्माइल कैसे हो? एकदम मस्त ज़बरदस्त। राहिल आया है, राहिल को हमने लास्ट में पिक किया है, इसको बेचारे को हम अंदर सिटी से नहीं पिक कर सके, ये फिर बाहर मोटरवे पे आया इतना दूर, लेकिन चलो खैर से पहुंच आया, इसको हमने पिक किया। बस अब निकलते हैं यहाँ से। अब नमाज की ब्रेक के बाद हम लोग जब नेक्स्ट ब्रेक लगाएंगे ना, वो होगी ब्रेकफास्ट ब्रेक, और वो होगी अल्लाह भला करे आपका दीर में जाके स्वाद मोटरवे से उतर जाएंगे हम लोग, फिर आगे जाके वहाँ पे नाश्ता करेंगे, क्लाइंट्स को ब्रेकफास्ट करवाएंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। इस तरह सफ़र रवां दवा रहेगा और होप्स हो कि हम लोग कुमराट खैर खैरियत से शाम तक पहुँच जाएँ, फिर रूम में चेक इन करेंगे, रेस्ट करेंगे और फिर कल से सुबह नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा। काफ़ी अरसे बाद इस तरह सनराइज़ देखा है अपने शहर में, तो रह के बस सुबह नमाज़ पढ़ो फजर को, फ़ौरन सो जाओ, सनराइज़ देखने का मौका नहीं मिलता। ये हमारे ड्राइवर साहब खड़े हुए हैं, ये गाड़ी है, ये इनका सामान बंधा हुआ ऊपर। सभी थोड़ा सा यहाँ पर स्टे लिया है, स्टे ऐसा कोई रेस्ट एरिया वाला नहीं है, लेकिन ड्राइवर का कोई काम है, कोई उसके दोस्त वगैरह आए हुए हैं, कहता है कोई उनसे काम है 2 मिनट का। नींद ऐसे आँखों में फैली हुई है क्योंकि ज़रा सारा सफ़र में गुजरा है, अभी आके 3-4 दिन सफ़र ही सफ़र है सारा। सनराइज़ समटाइम्स क्या होता है कि आपका सफ़र ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा होता, आप चाह रहे हो तो सफ़र ख़त्म हो जाए लेकिन लंबा होता जाता है, जैसा कि आज हुआ हुआ है। ये गाइस धूप सेक रहे हैं बैठ के वहाँ पे। असल में हुआ ये कि ईद का सेकंड डे था, तो खाना नाश्ते का कुछ मिल नहीं रहा था, नाश्ता ढूंढते ढूंढते जो है ना फिर ऐसी हालत हो गई। फिर कोई इतना ख़ास स्टे भी नहीं कहीं हुआ क्योंकि नाश्ता ही नहीं मिल रहा था। नाश्ता हो गया? नहीं भाई, नहीं बना, बस थोड़ा सा आसरा हो गया, क्योंकि नाश्ते के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। गुजारा क्या किया जूस निम्को वगैरह से। उसके बाद ये और हमारे साथ एंड हो जाए। चप्पल कबाब के आसरे में हम लोग जा ही जा रहे हैं कि थल जाके खाएंगे, पता लगे गए यहाँ कबाब ही नहीं मिले अभी। अपने वो 1.5 तो आधा कबाब
अभी है कि गाइस सारे भूख से निढाल हैं, लेकिन क्या है कि सेकंड डे ऑफ ईद है तो सारे रेस्टोरेंट्स रास्ते में बंद थे, खाना ही नहीं मिल रहा किसी को। तो बस निम्को चिप्स और इन स्नैक्स वगैरह से गुजारा कर रहे थे। देखो कब मिलता है खाना जाके। मेरी तो प्रायोरिटी है कि जैसे कुछ खाना मिले सबसे पहले मैं इनको सब फ्रेंड्स को खाना खिलाऊँ ताकि एनर्जी वापस आए। ऐसा भी होता सब। ले जी फाइनली पहुंच गए थल बाज़ार में। अभी बस गाड़ियाँ लगी ही हैं आगे और जवान अपने सारे अभी रेस्ट मोड पे हैं। सुबह से जाना केक बिस्किट पे गुजारा चल रहा था। ये इमरान भाई हैं अपने ड्राइवर, ये दूसरे प्यारे भाई अपने साथ आए हुए हैं। ट्रिप पे आने से पहले सारे क्लाइंट्स ने ना जैकेट्स उठाई हुई हैं, स्वेट शर्ट्स उठाई हुई हैं, मोटे मोटे कपड़े उठाए हुए हैं। जब थल यहाँ पे पहुँचे हैं तो यहाँ टेम्परेचर लाहौर की तरह गर्म है, धूप में खड़ा भी नहीं हो जा रहा। अब ये है कि होप सो इन लोगों को थोड़ा सा मौसम अगर अच्छा मिलेगा तो कल ऊपर जहाज़ बांडा में जाके मिलेगा। अभी थल की तो ये कंडीशन है कि गर्मी फुल मतलब लाहौर वाले सीन चला रहा है। और मैं आवाम को कह रहा हूँ पहन लो जैकेट्स पहन लो, क्या हो सकता है। लेकिन उम्मीद है कि जब कटोरा लेक और ऊपर जहाज़ बांडा जाएंगे तो वहाँ मौसम तो सर्दी वाला मिल जाएगा। अभी बस सबसे पहले खाना खाना है। चप्पल कबाब का ऑर्डर दिया हुआ यहाँ पे। जब तक ये लोग खाना नहीं खाएंगे इनकी एनर्जी वापस नहीं आएगी और खाना खाए बगैर कोई काम होना नहीं। ले जी कुमराट के चप्पल कबाब आलम खान के पास। हाँ जी जी आलम खान के पास। खाने का टाइम शुरू है। सारे बुकी ट्रैवलिंग कर रहे थे, इतनी छुट्टियां थी, खाने का सीन बंद था। अब हम खाएंगे सारे जनाब यहाँ पर। टमाटर की चटनी में लगा के बिस्मिल्लाह। मजेदार। ऐसी वैसी मैं हाँ जी स्माइल। वेलकम बैक। हाँ जी फाइनली खाना मिल गया हमें। फाइनली हम भी कुछ खा रहे हैं। फाइनली हम भी कुछ खा रहे हैं। खाना शाना खाने के बाद नेक्स्ट स्टॉप हुआ है हमारा आबशार पॉइंट पे। आवाम चाह रही थी कि हम लोग होटल में जाएं, चेक इन करें, रेस्ट करें, कपड़े चेंज करें, उसके बाद निकलें। मैंने कहा इतना कुछ करने के बाद टाइम बचेगा, सनसेट हो जाएगा, सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे। उसी तरह वन गो में उनको कहा बैठे रहो गाड़ी में, और करके हम आ गए आबशार। बहुत स्टीप चढ़ाई है, वीडियो में पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक अच्छा ट्रैवल गाइड जो है ना वो अपने जो उसके पार्टिसिपेंट्स उसके साथ हैं उनको रेस्ट नहीं लेने देगा। वो हेल्थ का ख्याल रखेगा लेकिन उनको भगाए रखेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ टाइम रुक के रेस्ट में वेस्ट होगा उससे ये होगा कि आप नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो विजिट नहीं कर सकोगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि क्लाइंट्स के पॉइंट मिस हो जाएंगे, जो कि नहीं होने देने। इसी असना में बॉडी बिल्डर भाई भी सामने खड़े हुए हैं, अली। हो लिया आबशार से, हुए पिक्चर वगैरह बना ली। जल्दी जल्दी कर लो फिर आगे चलें। आगे खाना शाना खाने के बाद नेक्स्ट स्टॉप हुआ है हमारा आबशार पॉइंट पे। आवाम चाह रही थी कि हम लोग होटल में जाएं, चेक इन करें, रेस्ट करें, कपड़े चेंज करें, उसके बाद निकलें। मैंने कहा इतना कुछ करने के बाद टाइम बचेगा, सनसेट हो जाएगा, सारे पॉइंट मिस हो जाएंगे। उसी तरह वन गो में उनको कहा बैठे रहो गाड़ी में, और करके हम आ गए आबशार। बहुत स्टीप चढ़ाई है, वीडियो में पता नहीं लग रहा है कि नहीं लग रहा। एक अच्छा ट्रैवल गाइड जो है ना वो अपने जो उसके पार्टिसिपेंट्स उसके साथ हैं उनको रेस्ट नहीं लेने देगा। वो हेल्थ का ख्याल रखेगा लेकिन उनको भगाए रखेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ टाइम रुक के रेस्ट में वेस्ट होगा उससे ये होगा कि आप नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो विजिट नहीं कर सकोगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि क्लाइंट्स के पॉइंट मिस हो जाएंगे, जो कि नहीं होने देने।
इसी असना में बॉडी बिल्डर भाई भी सामने खड़े हुए हैं, अली। हो लिया अबशर से, हुए पिक्चर वगैरह बना ली। जल्दी जल्दी कर लो फिर आगे चलें। आगे कहाँ जाना? और ये है आबशार पॉइंट, काला चश्मा से पहले कुमराट वैली में। और क्लाइंट्स खुश हैं यहाँ पे पिक्चर्स बना के, चिल करके, ठंडी ठंडी हवाएं। हाँ जी बन गई पिक्चर्स, चलो निकले फिर अब अगले पॉइंट की तरफ। चलो गर्ल्स आ जाओ, चलो। कैसे इनको आवाज आएगी? इतना तो पानी का शोर आ रहा है, तो क्या यहाँ से आवाज आएगी? आबशार से बना हुआ है। मतलब मैंने जूता इस तरह का पहना है, किसी टाइम भी स्लिप हो सकता है। अरे पत्थर ना पाँव में लग जाए। इस्माइल मजा आ रहा है? चास आ गई है भाई। राहिल बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही है। एसी चल पड़ा, एसी चल पड़ा, हो गई है भाई। वापडा चल पड़ी है, वापडा चल पड़ी है हमारी, नॉन स्टॉप वापडा, रुकेगी भी नहीं है। 16 पाए आबशार फिर कुदरत के नज़ारों की तो फिर क्या ही बात है ना। जो सुकून यहाँ आके है फिर वो हमारे शहरों में कभी नहीं मिल सकता। चलो बॉयज आ जाओ, निकलें, टाइम ज़्यादा हो रहा है। वो यहाँ भी नहीं है। इसने फाइनल कंक्लूजन निकाला आगे कि जो सुकून उसकी बाहों में वो यहाँ भी नहीं है। आबशार फीलिंग सैड फॉर यू। चलो बॉस चलें, अरे फिर बैठ के जाते उधर। यार पहले हमारे बंदे की बनाने दो। यार इधर बना ले ग्रुप पिक्चर। इधर मर्जी बना लो, बस बना के निकले से दिखना चले गए या निकल गए वो लोग। चलो 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 ग्रुप फोटो के लिए खड़े हो जो सारे। इधर खड़े हो ना, जहाँ ये अली कह रहा है वहीं खड़े होते जो। ग्रुप फोटो की तैयारी हो रही है जी। और आबशार पॉइंट करने के बाद अब हम आ गए हैं काला चश्मा। किधर आ गए हैं? काला चश्मा। और यहाँ पे बहुत काला चश्मा तो ये भी है, ये भी है, लेकिन जो ये है उसका जवाब नहीं। अच्छा इसका वाकई नीचे पत्थर काले हैं ना, तो वो काला ही इफेक्ट आ रहा है। एक्चुअली इसका नाम ये काला पहाड़ है ना, तो लेकिन लोगों ने इसका नाम फिर काला चश्मा रख दिया। मतलब उसके पानी का शेड काला पड़ रहा था तो फिर वो काला चश्मा ही मशहूर हो गया। अल्लाह की कुदरत है। शफाफ कितना है, हैरानगी की बात है कि शफाफ कितना है। ये देखें, और काला चश्मा के सामने ये बह रहा है दरिया। वो अपने बॉयज सारे वहाँ खड़े हुए हैं। बॉयज खुश हैं, आज के सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं उनके टाइम टू टाइम। चलो बॉयज खुश तो हम खुश। पत्थरों में हम चप्पल पहन के फेर रहे हैं। हाँ जी बॉयज मजा आ रहा है, दिन गुजर रहा है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो जी ये क्या था ये मुझे भी नहीं पता था। हाजी हाजी के पास लग गई बस। ओहो हो सुभान अल्लाह। ठंडी बर्फ हवा चल रही है। ये हमारे माशाल्लाह जवान बच्चे, यंग जनरेशन, ब्लड कच्छे पहन के बनियानों में फिरे। हम बूढ़े बंदे हैं इसकी तुम चादर में लिपटे पड़े हैं, फिर भी कानों में ठंड लग रही है। सही है, गुड, लगे रहो। वक्त वक्त की बात है प्यारे। ये देखें कल जोहर के बाद पुल होंगे।
सही है एंजॉय करो यार, एंजॉय करो। मेरे साथ आए हुए बंदे खुश, हम खुश। लेकिन यार मुझे ठंड लग रही है कानों पे ना। क्लाइंट्स मेरे बेशक अच्छे में घूम रहे हैं, लेकिन मुझे ठंड लग रही है भाई। चलो जी, फाइनली हम लोग अपने होटल में पहुंच गए हैं। रात खाना भी हो गया और शुक्र अल्लाह का सारे क्लाइंट्स को उनके रूम्स में भी भेज दिया और मज़ा आया। आज का दिन घूमे फिरे, लाहौर से निकले, कुमराट पहुँचे, आबशार किया, उसके बाद काला चश्मा गए, वापस रात में अब होटल में भी आ गए, खाना भी हो गया खैर से। अब रेस्ट का टाइम है, सुबह उठ के फिर लॉन्ग डे है। सुबह ट्रैक पे जाना है हमने, जहाज़ बांडा वाला, जो कि बहुत ही टफ ट्रैक और लंबा ट्रैक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वहाँ से आगे तो अल्लाह खैर का सफ़र रखे। अगर व्लॉग को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए नए व्लॉग्स तुम तक पहुँचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। गुड नाइट, शबा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।